अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम जिस्कानी और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी फॉर नर्सिंग जॉब प्रिपरेशन। नर्सिंग नॉलेज सीरीज हमारी कमीशन की प्रिपरेशन हो, एंट्रेंस की प्रिपरेशन हो, या फिर हेल्थ रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनकी बेसिक नॉलेज के लिए जो हो उनके लिए हमारी ये वीडियोस होती हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे हाइपोवॉल्यूमिया एंड हाइपरवॉल्यूमिया। हम देखेंगे कि क्या होता है हाइपरवॉल्यूमिया और हाइपोवॉल्यूमिया, और उसके साथ जो है कौन सी कंडीशंस होती हैं, उसके काज क्या होते हैं, सिम्टम्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती हैं। हाइपोवॉल्यूमिया का मतलब हाइपो वर्ड जहां भी आए, HYPO हाइपो, जिसका मतलब होता है लो, कम, डिक्रीज। वॉल्यूम का मतलब होता है मिकदार, और मिया का मतलब होता है ब्लड। ब्लड के अंदर वॉल्यूम जो है, मिकदार जो है, वो कम हो जाए तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपोवोलेमिया। और हाइपरवोलेमिया, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, रेज्ड, हाई, एंड वॉल्यूम सेम, मिया मीन्स ब्लड। तो सबसे पहले हम देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं और उनमें क्या फर्क होता है। हमने पहले तो इनकी डेफिनेशन और मतलब समझ लिया। हाइपो का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए, और हाइपर का मतलब होता है ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए। जिसके भी साथ ये सफिक्स हाइपो लगेगा इसका मतलब होगा डिक्रीज, और हाइपर लगेगा उसका मतलब होगा इंक्रीज। आप इसी तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, हाइपोबिलिरुबिनेमिया। इसी तरीके से आपको बहुत सारे जो है टर्म मिल जाएंगे। तो आए हम पहले, सबसे पहले देखते हैं हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया क्यों होगा? डिहाइड्रेशन हो जाए, फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डिफिसिट हो जाए, हाइपोवोलेमिक शॉक जो है उसमें लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, एनीवेयर का मतलब ये होता है कि थोरासेंटेसिस के थ्रू ब्लड लॉस हो, वॉल्यूम लॉस हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, उसमें वॉल्यूम जो है ब्लड बह जाए, वॉल्यूम लॉस हो जाए, या फिर पैरासेंटेसिस के थ्रू हेमरेज हो जाए, उसके थ्रू हेमरेज आपकी PPH के भी हो सकती है, इंजरी की वजह से भी हो सकती है, सर्जरी की वजह से भी हो सकती है, वोमिटिंग हो, ज्यादा वोमिटिंग की वजह से वॉल्यूम बॉडी का जो है डिहाइड्रेशन हो जाए, डायरिया की वजह से हो जाए, NG ट्यूब के थ्रू जो है वो लॉस किया जाए और वॉश किया जाए स्टमक को उसके। स्पेसिफिकली अगर आप देखें थर्ड, स्पेसिंग, तो शिफ्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रावेस्कुलर स्पेस, इंट्रावेस्कुलर हमने वेस्कुलर पढ़ा था, और इंटरस्टेशियल पढ़ा था कि उससे शिफ्ट हो जाए फ्लूइड, जिसकी वजह से भी होता है बर्न की वजह से। कोई जल जाए तो उसकी वजह से वो फिर इलेक्ट्रिकल बर्न हो, केमिकल बर्न हो, ठीक है, वो तो उसकी वजह से भी होता है। असाइटीज, असाइटिक फ्लूइड जो है वो ड्रा किया जाए, ज्यादा निकल जाए तो उसकी वजह से भी होता है। पोली यूरिया, पोली का मतलब होता है मेनी, एक्सेसिव। ठीक है, पोली यूरिया के से जो पेशेंट होते हैं ऑलमोस्ट डायबिटिक के, उनमें पोलीयूरिया होता है। जहाँ डायबिटिक इंसिपाइडस का ADH हार्मोन की एक्सेसिव रिलीज होने की वजह से पोलीयूरिया मीन्स यूरिन बार बार आना, ज्यादा आना, तो उस वजह से भी होता है। डायबिटिक पेशेंट में ये होते हैं। डायूरेटिक ड्रग्स दें पेशेंट को, आपने पेशेंट को ब्लड लगाया या फिर यूरिन जो है आउटपुट बढ़ाने के लिए आपने पेशेंट को, डायबिटिक ब्लड प्रेशर रेज है तो आपने डायूरेटिक लेसेक्स और दूसरी जितनी भी आती हैं तो आपने वो दे दी, फिर एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, पॉलीयूरिया होगा, उससे भी। डायबिटिक इंसिपाइटिस की मैंने बात की। तो ये सारे काजेज हैं, ये सबब बनते हैं हाइपोवोलेमिया के। इसी तरीके से अगर हम देखें हाइपरवॉल्यूमिया कैसे होता है, बिल वॉल्यूम जो होता है ब्लड के अंदर वो कैसे बढ़ जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन की जाए, ज्यादा पानी पिए, पेशेंट को पिलाया जाए, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिवली दिया जाए, ड्रिप्स वगैरह ज्यादा जो है उनको लगाई जाए, या फिर पेशेंट हार्ट फेल्यूर का हो, किडनी डिस्फंक्शन, गुर्दे उसके काम ना करें इतना सही से, फिल्ट्रेशन उनकी सही से ना हो,
साइरोसिस का पेशेंट हो, जलंधर का पेशेंट हो, उसका लिवर जो है वो सुकड़ जाए, उसके इन्फ्लामेशन हो जाए, या उस पर लिवर की डिसफंक्शनिंग हो जाए, सोडियम इंटेक ज्यादा किया जाए, कोई भी हो, वो नॉर्मल सलाइन हो, ओआरएस हो, इसी तरीके से सोडियम वाली इंटेक जो है वो बढ़ा दी, तो उस वजह से भी हो सकता है। हमने कल पढ़ा था जहाँ पे सोडियम जाता है वहां पे वाटर जाता है, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स जो है हाइपोवोलेमिया में कौन से हो सकते हैं। सिम्टम, फ्लैट नेक वीन्स, नेक वीन जो होगी वो फ्लैट होगी, जुगलर वेन, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, दिल का धड़कना बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ होगा मगर वीक एंड थ्रेडी होगा, रेस्पिरेटरी रेट, सांस फूलेगा और ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेगा बंदा, यूरेन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा और हार्ट रेट इंक्रीज होगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, स्किन टर्गिडिटी कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, माउथ ड्राई, मेम्ब्रेन जो है वो उसके लिप्स और माउथ टंग ये ड्राई हो जाएगी, प्यास ज्यादा लगेगी। ये इसके सिम्टम है हाइपोवोलेमिया के, जब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम पड़ जाए। अगर वॉल्यूम बढ़ जाए, हाइपर वॉल्यूमिया हो जाए, तो सिम्टम कौन से होंगे? जुगलर वीन जो है वो डिस्टेंडेड हो जाएगी, ओडिमा हो जाएगी, पेरिफेरल हाथ पांव सूज जाएंगे, फेस भी कभी सूज जाता है, यूरिन बार बार आएगा पेशेंट को, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वेट भी ज्यादा हो जाएगा, सेंट्रल विनस प्रेशर जो है सीवीपी वो भी इंक्रीज हो जाएगा, किडनी जो है वो ट्राइंग टू गेट रिड एक्सेसिव फ्लूइड, यूरिन इसलिए ज्यादा पास होगा। इस वजह से क्या होगा, एक और भी सिम्टम होगा, वो होगा क्रेकल्स, लंग्स के अंदर भी पानी बढ़ जाएगा, तो उस वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो डिस्निया होगी, सांस फूलेगा, क्रैकलिंग साउंड होंगे लंग्स के अंदर, और ड्यू टू द बैक फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द हार्ट, प्रेशर लंग्स पे बढ़ेगा। लैब्स आपको कौन सी करवाना चाहिए, पेशेंट की कौन सी रिपोर्ट करवाएंगे जिससे पता चलेगा कि इसको हाइपो वॉल्यूमिया है या हाइपर वॉल्यूमिया है। तो उसके लिए आपने लैब्स जो करवानी है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, हीमोक्रेट रेट, सीरम सोडियम, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बंद, ये जो है चार रिपोर्ट्स जो है लैब रिपोर्ट्स आपने पेशेंट की करवानी है। उसमें अगर वो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई आए, हीमोक्रेटिक रेट बढ़ा हुआ है, सोडियम लेवल इंक्रीज आए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज आए, तो इसका मतलब है हाइपोवोलेमिया है। अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आए, हेमोक्रेट रेट कम आए, डाइल्यूशन ऑफ ब्लड की वजह से सीरम सोडियम लेवल भी कम आए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी कम हो, डिक्रीज हो, तो इसका मतलब है हाइपर वॉल्यूमिया है, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, डाइल्यूशन ऑफ ब्लड की वजह से। इस पे फिर नर्सिंग जो है कंसिडरेशन कौन सी होगी, नर्स को क्या करना चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन अप्लाई करें। सबसे पहले अगर हाइपोवॉल्यूमिया है तो पेशेंट को वॉल्यूम देना है, पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेस करना है, पेशेंट को ओरल दें या आईवी दें, अगर वोमिटिंग कर रहा है तो या अनकॉन्शियस है तो आप ओरल उसे नहीं देंगे, तो पीओ मींस पर ओरल, और आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस, रिंगर लेक्टेट देंगे आप पेशेंट को, नॉर्मल सलाइन देंगे एज पर नीड, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे, रिस्क फॉर फॉलिंग, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है हाइपोटेंशन की वजह से तो उसको आराम से लेटाना है और ख्याल करना है कि वो गिर ना जाए, डेली वेट, आउटपुट एओ चार्ट मेंटेन करना है, इनपुट एंड आउटपुट जो है मेंटेन करना है। अगर पेशेंट को हाइपर वॉल्यूमिया है तो हाइपर वॉल्यूमिया वाले के साथ आप लो सोडियम, उसकी डाइट में सोडियम कम देंगे, डेली वेट करना है, इनपुट और आउटपुट चेक करना है, डाइयूरेटिक देनी है कि उसका वॉल्यूम हम कम कर सके, पॉलीयूरिया करवा सकें, हाई फाउलर्स और सेमी फाउलर्स, उसको थोड़ा बैठने की तरह इस तरीके की पोजीशन देंगे, इजियर टू ब्रीथ, उसके जो है रेस्पिरेटरी एफर्ट के, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा तो लंग्स पे भी वो बढ़ेगा, तो इस वजह से क्रैकल्स और डिस्निया होगा, जरूरत पड़ेगी तो आप पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई भी दे सकते हैं।
ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने कोशिश करके 2 बार जब इसको सुनेंगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हमारा रोजमर्रा की जो क्लिनिकल लाइफ है हमारी, जो हम ड्यूटी करते हैं उस पे इम्पोर्टेंस है इसकी, और हमारी नॉलेज एग्जाम के लिए भी इसकी बहुत अहमियत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।